अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड रिपीटेड शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस को डिटेल से पढ़ेंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वो क्वेश्चंस है जो कि 2024 के पेपर में आ सकते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट है फर्स्ट चैप्टर के। यहाँ पे मैं आपको 9 क्वेश्चन बताऊंगी और 9 क्वेश्चन में से लाजमी है कि आपके पेपर में इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन लाजमी आएंगे। ठीक है, तो आपने ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करने हैं और इनको डिटेल से याद भी करना है। यहाँ पर मैंने चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड रिपीटेड शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन को मिक्स करके लिखा है। यहाँ पर मैंने वो क्वेश्चंस राइट किए हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट भी हैं और बार बार रिपीट हुए हैं। हर पेपर में तकरीबन ये 2 से 3 बार रिपीट हुए हैं। तो आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद भी करना है। आपके पेपर में लाजमी है कि इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन लाजमी आएंगे, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में से आपका 10 से 15 मार्क्स का पेपर बनता है। तो आपने ये सारे के सारे शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से याद करना है। अच्छा, फर्स्ट वाला शॉर्ट क्वेश्चन देखें। फर्स्ट में आपके पास डिफाइन है, ठीक है। जितनी भी डेफिनेशन है जो फर्स्ट चैप्टर में से पॉसिबल डेफिनेशन है, इम्पोर्टेंट है और आपके पेपर के लिए लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है और 2024 के पेपर में भी आ सकती है। वहाँ यहाँ पर वो डेफिनेशंस मैंने राइट की है। फर्स्ट डेफिनेशन देखिए, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला है, अगर आपने एम्पिरिकल फार्मूला लिखना है तो उसकी डेफिनेशन भी लिखनी है और उसको थोड़ा सा उसकी एग्जाम्पल है जो भी आपको बताई गई एग्जाम्पल भी लिख रही है, ठीक है। डेफिनेशन में जस्ट आपने डेफिनेशन नहीं लिख रही होती, आपने उसे डिफाइन भी करना होता है और उसके बाद उसकी एग्जाम्पल भी लिख रही होती है। उसके बाद केमिकल रिएक्शन है, एवोगाड्रोस नंबर है, मोलर बेस है, एटॉमिक बेस है, ग्राम एटॉमिक बेस है एंड ग्राम फार्मूला बेस है। तो ये आपके पास क्या है, डेफिनेशन है। मैं आपको बुक से भी बता देती हूँ कि ये डेफिनेशन कौन कौन से पेज पर है। ये देखिए ग्राम एटॉमिक मेस, ठीक है। ग्राम एटॉमिक मेस की डेफिनेशन भी लिखी है, उसके साथ एक एग्जाम्पल भी उन्होंने बताई है। इसके बाद ग्राम मॉलिक्यूलर मेस है, उसकी भी डेफिनेशन भी लिखी है और यहाँ पर एग्जाम्पल भी बताई है। तो आप बुक से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जो आपकी बुक से नहीं होंगे, जो सॉल्व करने वाले होंगे, वो मैं आपको राइट करवा दूंगी, लेकिन जो बुक में गिवन है हम वहाँ से ही सॉल्व कर लेंगे इन्हें। यहाँ पर देखिए ये एम्पिरिकल फार्मूला है, ठीक है। ये उसकी डेफिनेशन लिखी है, उसके साथ ये एग्जाम्पल भी है, ठीक है। उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला की ये डेफिनेशन लिखी है यहाँ से यहाँ तक एंड देन यहाँ पर एग्जाम्पल को भी मेंशन किया गया है। और मैंने ये सारी की सारी जो है इन पर वीडियोज़ भी बनाई है। अगर आप चाहें तो मेरी फर्स्ट चैप्टर की जितनी भी वीडियोज़ है उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें मैंने सारे टॉपिक को कवर किया है। यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूलर बेस है और फार्मूला बेस, यहाँ पे उसकी डेफिनेशन भी मेंशन की है और एग्जाम्पल के साथ मेंशन किया हुआ है। तो आप यहाँ से ये कर सकते हैं। ये सारी डेफिनेशन भी आपको बता रही हो जो कि आपके पेपर के लिहाज से इम्पोर्टेंट भी है और ये रिपीटेड जो है डेफिनेशन है। तो आपने भी आपको साथ के साथ इशार भी लगवा रही हो कि बुक से आपने डेफिनेशन कहाँ कहाँ से करनी है। लास्ट वाले हमारी एवोगाड्रोस नंबर की डेफिनेशन रह गई थी, ये पेज नंबर 25 पर अवेलेबल है, ठीक है। तो ये देखिए डेफिनेशन भी लिखी है, साथ में उसका एग्जाम्पल के साथ भी बताया गया है, ठीक है। तो ये सारी हमारी डेफिनेशन हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। अच्छा, सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को आपने डिफाइन करना है। राइट नेम्स ऑफ ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की जितनी भी ब्रांचेज हैं उनके नेम लिखने हैं एंड एक्सप्लेन एनी 4 ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री की जो कोई भी आपको 4 अच्छे से ब्रांचेज याद है उनको डिटेल से आपने एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, डिटेल वाला क्वेश्चन है। तो हम इसका आंसर देखते हैं बुक में कहाँ पर है। ये देखिए पेज नंबर 5 पर देखिए केमिस्ट्री की डेफिनेशन बताई गई है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखेंगे जो कि यहाँ से यहाँ तक है हमें बताई गई थी। देन देखिए ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की यहाँ पर जितनी भी ब्रांचेस बताई गई हैं, ये 12 to 13 ब्रांचेस के नेम बताए गए हैं। आपने ब्रांचेस के नेम को अच्छे से याद कर लेना है और इन 12 या 13 ब्रांचेस में से आपने कोई भी 4 ब्रांचेस को अच्छे से याद भी करना है, मतलब उसे एक्सप्लेन करना है। जिस तरह अगर आप पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री लिखेंगे एंड देन आप जितनी भी ब्रांचेस आपको केमिस्ट्री की बताई गई हैं आपकी बुक में, आपने उनके नेम राइट करने हैं। नेम राइट करने के बाद क्या करना है, आपने कोई भी इन 4 ब्रांचेस को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री को अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो पूरी की पूरी आपने फिजिकल केमिस्ट्री को यहाँ से यहाँ तक एक्सप्लेन करना है। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कर रहे हैं तो
पूरी आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिटेल से बताना है। थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, डिफाइंड केमिस्ट्री। सेम वहाँ पर जिस तरह यहाँ पर था व्हाट इज केमिस्ट्री, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, केमिस्ट्री को डिफाइन करना है। एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन डेली लाइफ। केमिस्ट्री को फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिफाइन करेंगे, उसके बाद आपने इसके इम्पोर्टेंस बताने हैं कि केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंस क्या है डेली लाइफ में। देखिए पेज नंबर 5 पर ही केमिस्ट्री की डेफिनेशन बताई गई है एंड उसके कुछ इंपॉर्टेंस भी बताए गए हैं। तो आपने यहाँ से जो उसके इंपॉर्टेंस बताए गए ना, ये जो डॉट वाले हैं 5 इंपॉर्टेंस बताए गए हैं, तो आपने ये अच्छे से इंपॉर्टेंस को याद कर लेना है। आपने फर्स्ट पे केमिस्ट्री की जो है हेडिंग डालनी है, उसकी आपने डेफिनेशन लिखनी है। देन आपने इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री डेली लाइफ की हेडिंग डालने के बाद आपने इसके पॉइंट्स को राइट करना है। ठीक है, तो ये एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है और ये बार बार रिपीट हुआ है, तो आपने अच्छे से करना है इस क्वेश्चन को। 4 वाला क्वेश्चन देखिए, राइट वन कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच साइंटिस्ट टुवर्ड्स द डेवलपमेंट इन केमिस्ट्री। आपने कुछ साइंटिस्ट की जो है केमिस्ट्री में जो उन्होंने डेवलपमेंट की है, केमिस्ट्री में जो उन्होंने हेल्प की है, उसकी आपने कंट्रीब्यूशन करनी है, मतलब उन्होंने किस तरह से केमिस्ट्री में हेल्प की है। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा यही क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, डू यू नाउ द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एनी 5 मुस्लिम साइंटिस्ट इन द केमिस्ट्री। आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताना है मुस्लिम साइंटिस्ट का। यहाँ पे 5 मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में कहा है। ठीक है, 5 मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में कह सकते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि डू यू नाउ द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एनी 5 साइंटिस्ट इन द केमिस्ट्री। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताना है आपने कोई भी 5 साइंटिस्ट का जो कि जिन्होंने हेल्प की है केमिस्ट्री में। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुआ है, तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से याद करना है। यहाँ पर देखिए हिस्टोरिकल बताया गया है केमिस्ट्री में। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया गया है। यहाँ पर देखिए ये आपके पास साइंटिस्ट के नेम भी बताए गए हैं, इधर उनकी कंट्रीब्यूशन भी बताई है कि मतलब उन्होंने केमिस्ट्री में क्या चीज़ इन्वेंट की है, किस तरह से उन्होंने हेल्प की है केमिस्ट्री में। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट, ये यहाँ पे 4 साइंटिस्ट के नेम लिखे हैं। यहाँ पे देखिए और भी साइंटिस्ट के नेम लिखे हैं, तो आपने यहाँ से सारे साइंटिस्ट में से कोई भी 5 साइंटिस्ट को याद कर लेना है और उनकी कंट्रीब्यूशन को भी अच्छे से याद कर लेना है। तो ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन, डिटेल वाला क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा फर्स्ट चैप्टर का। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, देखिए एंड आइजन फ्री रेडिकल्स। तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएट के बारे में बताया है जो कि बार बार रिपीट हुआ है। ठीक है, आपने इसको डिफरेंशिएट को अच्छे से याद करना है। यहाँ पर देखिए ये एम्पिरिकल फार्मूला है और नीचे क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं बताया गया, लेकिन आपने खुद से डिफरेंशिएट बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, डेफिनेशन लिखने के बाद यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट्स को बताया गया है, तो आप यहाँ से एक पॉइंट यहाँ से इसका लेंगे और दूसरा पॉइंट आप यहाँ से इसका लेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने दोनों की डेफिनेशन लिखनी है एक पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट पे यहाँ पे जो पॉइंट्स बताए गए हैं, तो इसमें से एक पॉइंट्स यहाँ से ले और एक पॉइंट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला का हो गया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे एग्जाम्पल। ठीक है, 3 पॉइंट हो चुके हैं, तो आपने यहाँ से इसी तरह से इसे सोल्व करना है। यहाँ पे देखिए ये कुछ डिफरेंशिएट बताए गए हैं बुक में। ठीक है, एटम एंड आइस का डिफरेंस बताया गया है। ये देखिए मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूलर आयन का डिफरेंस है, आयन और फ्री रेडिकल्स का डिफरेंस है। तो हमने क्या करना है, आयन और फ्री रेडिकल का यहाँ से डिफरेंस याद करना है। यहाँ पे 3 पॉइंट्स आपको ऑलरेडी बनाकर दिए हुए हैं, तो आपने यहाँ से आयन और फ्री रेडिकल का डिफरेंस याद कर लेना है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन वाई हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कंसिडर्ड एज एलिमेंट वेरियस वाटर इज कंपाउंड। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपकी बुक में गिवन नहीं है, लेकिन मैं आपको ये राइट करवा देती हूँ। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है कि आप हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को एलिमेंट क्यों कंसिडर करते हैं। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से ही वाटर बनता है, तो वाटर को हम कंपाउंड क्यों कंसिडर करते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे भी इसका आंसर लिखा हुआ है। देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जो हम एलिमेंट इस वजह से कंसीडर करते हैं क्योंकि अगर इन्हें कोई भी एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी, ये क्या होंगे, स्पिल्ट नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं। जबकि ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाने से ही क्या बनता है, वाटर बनता है।
ठीक है। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को मिलाने से ही क्या बनता है, वाटर बनता है। लेकिन अगर इन्हें कोई हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये स्पिल्ट हो जाएंगे। हाइड्रोजन के जो एलिमेंट है वो अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन का एलिमेंट क्या होगा, अलग हो जाएगा। तो इस वजह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम एलिमेंट कंसिडर करते हैं, बिकॉज अगर इन्हें जितनी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे ये स्पिल्ट नहीं होंगे, ये टूटेंगे नहीं। जबकि अगर हम वाटर को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो इसके एलिमेंट जो है ये क्या होते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, टूट जाते हैं एनर्जी के अप्लाई करने से। अच्छा, 7 वाला क्वेश्चन देखें, डिफाइन मोल्स एंड कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 40 ग्राम्स ऑफ वाटर। अच्छा देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपने मोल्स को डिफाइन करना है और उसके अलावा जो वाटर है इसके आपने नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना है 40 ग्राम्स वाटर में। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन इस तरह से आता है कि आपको कैलकुलेशन बताई जाती है कि कैलकुलेट करें नंबर ऑफ मोल्स। सिर्फ वाटर के नहीं, कोई भी एलिमेंट दे सकते हैं। तो आपने नंबर ऑफ मोल्स किस तरह से कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ। इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरी जो प्लेलिस्ट है फर्स्ट चैप्टर की, तो मैंने वहाँ पर भी नंबर ऑफ मोल्स किस तरह से निकाल सकते हैं, बहुत सारे एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स निकालने बताए हैं। तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको वाटर का बताती हूँ कि वाटर के आपने नंबर ऑफ मोल्स किस तरह से निकालने हैं। अच्छा देखिए, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, नाउन बेस ऑफ अ सब्सटेंस, सब्सटेंस का नाउन बेस। ठीक है, उसके बाद मॉलिक्यूलर बेस ऑफ अ सब्सटेंस को, जो हमें सब्सटेंस दिया गया है उसका मॉलिक्यूलर बेस। अच्छा देखिए, नाउन बेस ऑफ अ सब्सटेंस तो हमें बता दिया गया है कि वो 40 ग्राम्स है, तो हम लिख लेते हैं पहले। हमें नाउन बेस का हमें पता है वो कितना है, 40 ग्राम्स है। ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, मॉलिक्यूलर बेस। मॉलिक्यूलर बेस आपसे किस तरह से निकालना है, मॉलिक्यूलर बेस आपके पास होता है इज इक्वल टू H2O। जो हमें सब्सटेंस दिया गया था उसका हमने मॉलिक्यूलर बेस निकालना है। देखिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है। 1 है और उसके साथ 2 लगा हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 के साथ। ठीक है, उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास 16 होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन के साथ देखिए नीचे कुछ भी नहीं लगा, इट्स मीन ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 हो गया, प्लस किया 16 वन द 16, 16 में 2 को प्लस किया तो हमारे पास कितना बन गया, 18। ठीक है, अब हमारे पास नाउन बेस भी हमें पता चल गया और मॉलिक्यूलर बेस भी पता चल गया, तो हम वैल्यूज पुट करेंगे। फर्स्ट में देखें, नाउन बेस हमारे पास कितना था, 40 ग्राम्स। और अगर हम मॉलिक्यूलर बेस की बात करते हैं वाटर का, तो हमारे पास कितना था, 18 ग्राम्स। अब 20 को अंदर रखिए और 40 को अंदर रखिए और 18 से क्या करें, डिवाइड कर लें। तो वाटर का हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स है वो है 2.22 मोल्स। ठीक है, वाटर के इस तरह से आपने कैलकुलेट करते हैं। वाटर के अलावा अगर आपको कोई भी जो है सब्सटेंस दिया जाएगा तो आपको नाउन बेस तो वो बताएंगे, लेकिन आपने मॉलिक्यूलर बेस खुद कैलकुलेट करना है और साथ में एटॉमिक नंबर को भी मेंशन करेंगे। जिस तरह के हाइड्रोजन का बताएंगे कि एटॉमिक नंबर 1 है और ऑक्सीजन का बताएंगे क्या, 16 है। ठीक है, उसके बाद 8 वाला क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द मोलर बेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर बेस कैलकुलेट करना है। अच्छा, मोलर बेस वो किसी का भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सल्फ्यूरिक एसिड इस वजह से मैंने लिखा है क्योंकि ये रिपीट में बार बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो जिस तरह से मैंने यहाँ पर मॉलिक्यूलर बेस निकाला है, सेम आपने क्या करना है, मॉलिक्यूलर बेस निकाल लेना है। क्या करें, सल्फ्यूरिक एसिड का है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हमें पता है 1 है, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। जो भी आपको सल्फर का बताएंगे तो आपने सल्फर के एटॉमिक नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करना है। ऑक्सीजन का जो बताएंगे तो आपने ऑक्सीजन के 4 से मल्टीप्लाई करना है और फिर इनको आपस में प्लस कर लेना है, तो आपके पास मॉलिक्यूलर बेस आ जाएगा। अगर आपको यहाँ से नहीं समझ आ रहा तो आप मेरे फर्स्ट चैप्टर की जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वीडियो बनाई है, उसमें मैंने मॉलिक्यूलर बेस पे पूरी वीडियो बनाई है कि अगर आपको कोई भी एलिमेंट दिया जाता है, सब्सटेंस दिया जाता है, तो आप उसका मॉलिक्यूलर बेस किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन क्या है, बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन, सॉरी रिएक्शन है इक्वेशन। ठीक है, आपको कोई भी केमिकल इक्वेशन दी जाएगी और कहा जाएगा कि इसे आपने इक्वल करना है। ठीक है, तो ये इसके ऊपर भी मैंने पूरी डिटेल से वीडियो बनाई, बाय स्टेप बताया है कि अगर आपको कोई भी केमिकल इक्वेशन दी जाएगी तो आपने किस तरह से इसे इक्वल करना है, और इसका लिंक मैं आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और लास्ट भी है कि इसमें से 2 या 1 इक्वेशन दी जाएगी आपको बैलेंस करने के लिए। तो ये हमारे पास फर्स्ट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन थे जो कि आपके पेपर में भी आ सकते हैं। ठीक है, आपने लाजमी ये क्वेश्चन करने हैं। आपको पूरा चैप्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ये क्वेश्चन कर लेंगे
तो इंशाल्लाह आपके पेपर में ये क्वेश्चन लास्ट में आएंगे, इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन लास्ट में आएंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लास्ट में प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।